नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। फिल्म इंडस्ट्री का एक तबका है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और इस तबके का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि जो बायकॉट मुहिम चल रही है, इसका किसी भी रूप में, किसी भी तरह से फिल्मों के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। एक तरफ आमिर खान माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से। ये कह रहे हैं कि कभी किसी मेरी बात से, कभी किसी मज़ाक से, कभी किसी गुस्से में मुँह से निकले किन्हीं शब्दों की वजह से या मेरे एक्ट की वजह से, मेरे फ़िल्म के किसी सीन की वजह से अगर किसी के दिल को ठेस पहुँची है, दुखा है, तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। दूसरी तरफ अभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ चेहरे हैं जो बायकॉट करने वाले नाराज लोगों को एक छोटा-सा बायकॉट गैंग कह कर के अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। फ़िल्म फेयर का जो 67वां समारोह था, उसमें ज़ाहिर है बॉलीवुड से जुड़े हुए बहुत सारे चेहरे पहुँचे, बहुत सारे चेहरे नहीं पहुँचे हैं। उनमें आमिर खान भी है, उनमें कंगना रनौत भी है, बहुत सारे चेहरे हैं जो इन फ़िल्म समारोहों को पसंद नहीं करते हैं या जैसे अनुपम खेर ने कहा कि ये एक्चुअल में असली नहीं है मतलब सही पात्र को पुरस्कार नहीं मिलते हैं, बल्कि उनके कहने का आशय ये है कि मैनेज किए जाते हैं और तय कर लिया जाता है किसको देने हैं, किसको नहीं देने हैं। पर जो लोग फ़िल्म समारोहों में पहुँचे थे, फ़िल्म फेयर में, उनमें शबाना आज़मी, जावेद अख्तर भी थे, स्वरा भास्कर भी थी। शबाना आज़मी ने तो एक दूसरे मुद्दे पर अपने विचार रखे, उस पर मैं अलग से एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। लेकिन जावेद अख्तर से जब इस बारे में पूछा गया कि अभी हाल में पृथ्वीराज चौहान हो, शमशेरा हो, रक्षाबंधन हो, लाल सिंह चड्ढा हो, दोबारा हो, लाइगर हो, ये सारी फ़िल्में एक सिरे से पिट गई हैं। क्या जो बायकॉट अभियान चल रहा है, ये उसकी वजह से हुआ है? तो जावेद अख्तर का कहना था कि मेरी राय में तो ये महज एक फ़ेज़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कल्चर काम करता है। अगर आपकी फ़िल्म अच्छी है और दर्शकों को पसंद आती है, तो वो बॉक्स ऑफिस पर ज़रूर अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। वहीं अगर फ़िल्म अच्छी नहीं है और दर्शकों को पसंद नहीं आती है, तो वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कैंसल या बायकॉट कल्चर फ़िल्म पर किसी तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। अब ये जावेद अख्तर की अपनी राय है, लेकिन उन्होंने कम से कम शालीन तरीके से अपनी राय रखी। जो बायकॉट कर रहे हैं, उनके बारे में कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया और आपको याद होगा, जब लाल सिंह चड्ढा को लेकर के आमिर खान और उनकी टीम के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब आमिर खान से बायकॉट की मुहिम के बारे में पूछा था कि बहुत सारे लोग लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करने का ऐलान कर चुके हैं, तो आमिर खान ने भी शालीनता दिखाई थी, मतलब लूज़ टॉक नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर के मेरी फ़िल्म को देखें। लेकिन कुछ इस फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ हल्के लोग, जिनको बौने लोग या कहना चाहिए कि वैचारिक तौर पर अपरिपक्व लोग भी जुड़े हुए हैं और उनमें स्वरा भास्कर भी है।
स्वरा भास्कर की राय कोई बहुत मायने रखती नहीं है। उनके कुल अनुभव को लेकर के भी अगर देखें या उनकी अपरिपक्वता को लेकर के देखें, एक बार तो एक टेलीविज़न चैनल के साथ वो एंकर के साथ भिड़ गई थी, इसी चीज़ को लेकर के कि एनआरसी का जो ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो उनसे एंकर ने पूछ लिया था कि एनआरसी का ड्राफ्ट क्या आपके पास है? क्या ड्राफ्ट बन गया है? क्या वाक़ई सरकार ने जारी किया है? तो इस पर फिर वो आएँ-बाएँ साएँ कहने लगी थी। यानी एक ऐसे माइंडसेट वाले लोग भी हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो एक ख़ास विचारधारा को रिप्रेज़ेंट करते हैं और अपने ही हिसाब से पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर के टिप्पणियाँ करते हैं। तो स्वरा भास्कर से जब ये बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि फ़िल्में न चलने की वजह बॉयकॉट ट्रेंड नहीं है। और आलिया भट्ट का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आलिया का बॉयकॉट करने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर भी उनकी फ़िल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जो है, वो देखी गई और वो एक हिट फ़िल्म मानी जाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि बॉयकॉट ट्रेंड वास्तव में बिज़नेस को कितना प्रभावित कर पा रहा है। और उनका कहना ये था कि जब नेगेटिविटी वाली पब्लिसिटी होती है, तो कभी-कभी उसका असर होता है। जैसे उस दौर में यानी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद सड़क 2 रिलीज़ हुई और उसके खिलाफ एक नेगेटिव पब्लिसिटी हुई और फ़िल्म जो है वो पिट गई। लेकिन स्वरा भास्कर ने आपत्तिजनक बातें क्या कही? अपने बड़बोलेपन की वजह से और कई बार शेखी-खोरी की वजह से वो मीडिया की सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बायकॉट मुहिम चल रही है, ये छोटे से लोगों का ग्रुप है, जिसका ख़ास एजेंडा है। ये लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं, बॉलीवुड से नफ़रत करते हैं, ये बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहते हैं, ये बॉलीवुड के बारे में बकवास और झूठ फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी इससे कमाई भी हो रही है। हमारे पास कई सबूत हैं कि ये लोग पेड हैं, यानी इनको पैसे दिए गए हैं इस काम के लिए कि आप बॉयकॉट मुहिम चलाइए। और कई लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत घटना को भी अपने फ़ायदे के लिए भुनाने की कोशिश की थी। उन्होंने बॉयकॉट करने वालों को बॉयकॉट गैंग का नाम दे दिया। तो स्वरा भास्कर जिस लैंग्वेज में बात करती हैं, उसी लैंग्वेज में वो बात करती हुई दिखाई दी। लेकिन जावेद अख्तर ने अपनी बात कही, लेकिन शालीन तरीके से बात कही। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जावेद अख्तर जो कुछ कह रहे हैं या स्वरा भास्कर जो स्थापित करना चाहती हैं, साबित करना चाहती हैं कि बॉयकॉट मुहिम का कोई असर ही नहीं होता है फ़िल्मों पर, तो फिर आमिर खान को अपनी फ़िल्म के फ्लॉप घोषित होने पर और 20 दिन में मात्र 60 करोड़ की कमाई करने पर, जबकि 180 करोड़ तो उसकी लागत ही है, उनको माफ़ी क्यों माँगनी पड़ी? ज़ाहिर है, ये कम से कम आमिर खान की समझ में आ गया है, जो अभी जावेद अख्तर या स्वरा भास्कर या कुछ दूसरे बिगड़ैल दिमागों के भेजे में बात घुस नहीं रही है। इनको लगता है कि इस बायकॉट मुहिम का कोई असर ही नहीं है, जबकि बहुत बड़ा वर्ग इस देश का अब लगभग ये संकल्प ले चुका है कि जब तक ये बॉलीवुड सुधरेगा नहीं और इसमें भी कुछ खास विचारधारा को पल्लवित पोषित करने वाले और एक एजेंडा चलाने वाले, एजेंडा क्या? हिंदू देवी-देवताओं के बारे में उपहासपूर्ण बातें करना या जो हिंदू धर्म की
अलग-अलग जातियाँ हैं, उनको मज़ाक का विषय बनाना, उनको विलेन की तरह पेश करना और जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ कैरेक्टर हैं, उनको ईमानदार बताना, धर्मपरायण बताना, लोगों की सेवा में समर्पित दिखाना, इस तरह का जो एजेंडा चल रहा है, जब तक ये बंद नहीं होगा, तब तक केवल आमिर खान नहीं, केवल अक्षय कुमार नहीं, केवल सलमान खान या शाहरुख खान नहीं, जितने भी फ़िल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनकी फ़िल्मों में हिंदू विरोधी, हिंदुओं की आस्थाओं के खिलाफ कुछ भी प्रदर्शित किया जाएगा, तो ऐसी फ़िल्मों का, ऐसे प्रयासों का बायकॉट जारी रहेगा। अभी तो 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र आ रही है। ये भी धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म है और इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन भी हैं और इस फ़िल्म के बारे में, इसकी कथा वस्तु के बारे में जो सूचनाएँ आ रही हैं, वो तो यही कहती हैं कि ये तो वैसे ही पिटने वाली फ़िल्म है, इसमें कुछ ख़ास है नहीं। पर चूँकि करण जौहर का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है और करण जौहर की अभी हाल में जो लाइगर आई थी, वो पिटी है और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनको लेकर के भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अभी हाल में कुछ ऐसे वीडियो आए हैं, जिसमें आलिया भट्ट ने कुछ लोगों को उत्तेजित करने वाली बातें कही हैं कि आप जाते हैं ना फ़िल्म देखने तो मत जाओ। इसी तरीके से रणबीर कपूर का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने आप को बीफ गाय बता रहे हैं, यानी गाय का मांस खाने वाला। तो लोगों में अलग-अलग कारणों से इन लोगों के खिलाफ गहरी नाराज़गी है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का भी बायकॉट करने का ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।